सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावने शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है वो किस प्रकार का है। तो हम समय समय पर आपके साथ रहते ही हैं, लेकिन आज मिथुन राशि वालों के लिए हम बताने आए हैं कि आपके लिए फरवरी और मार्च का समय बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फरवरी और मार्च में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल महाराज जो सेनापति माने जाते हैं समस्त ग्रहों के अंदर, पुरुषार्थ के स्वामी माने जाते हैं ग्रहों के अंदर, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के लाभ के स्वामी हैं और वो पिछले करीब करीब 2-3 महीनों से जिस प्रकार की स्थिति में फंसे हुए थे। बृहस्पति महाराज पिछले करीब करीब 4 महीनों से वक्र स्थिति में चल रहे थे। 4 अक्टूबर से करीब अक्टूबर के 9 अक्टूबर के आसपास वक्री हुए थे और वो 4 फरवरी को मार्गी होने का योग बना रहे हैं। मंगल ऑलरेडी जो जनवरी के जो विशेष तौर पर 21 जनवरी के आसपास परिवर्तन का योग बना चुके हैं, आपके लग्न में आ गए हैं और ये मंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ, देखिए सब चीजें क्या होती है, पुरुषार्थ से होती हैं और मंगल जब कर्क में चले जाते हैं तो क्या होता है, पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है, व्यक्ति कार्य करने का निस्तेज हो जाते हैं। और ऐसे में मंगल का ये पीछे वक्र स्थिति में आना और करीब करीब 24 फरवरी के आसपास मंगल मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये मंगल का पुरुषार्थ ऐसा होगा कि चीज़ों को आपके लिए हिम्मत को जगाने वाला, जो स्थितियां हैं उनमें से जो जिनको लगता है कि लाभ की स्थिति नहीं है उनको भी आप स्क्वीज करके चीज़ों को अपने फेवर में करने के सामर्थ्य को जगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति महाराज पिछले करीब 1 साल से आपके लिए जहां चल रहे हैं 12वें भाव में बैठकर बार बार आपके लिए कुछ ना कुछ ओवरऑल कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बृहस्पति जो वक्री चल रहे थे अब जो मार्गी होने जा रहे हैं, जाते हुए बृहस्पति बहुत तेज गति से चलेंगे। तो आपको समझना है किन मामलों में वो लाभ दे सकते हैं और किन मामलों में नुकसान दे सकते हैं। ज्योतिष का प्रभाव ऐसा ही है कि एक देखिए हर एक्शन का कहीं ना कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है। तो अब जो ग्रह पूर्ण गति से आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शनि महाराज आपके भाग्य में चल रहे हैं और भाग्य के द्वार शनि है और ये अब ट्रांजिट का टाइम है, बहुत तेज गति से शनि निकलने वाले हैं आगे। लेकिन समस्या ये है कि 23 फरवरी को शनि होने जा रहे हैं अस्त। तो कैसे आपको उन सब चीज़ों को ठीक करने हैं। शनि जाते जाते जो कुछ देखे जाएंगे फिर 30 साल बाद यहाँ वापस आएंगे। भाग्य में आपके 30 साल बाद आए हैं और ऐसे में बृहस्पति ने जो 12वें भाव में बैठकर आपके लिए अननेसेसरी शनि के जाते हुए प्रभाव को भी उतना लाभ नहीं देने दिया, वो कहीं ना कहीं नुकसान कराने के योग बनाते रहे। जो बृहस्पति के कारण से जो भी नुकसान की चीज़ बनी है वो विशेष तौर पर समझ लें बृहस्पति के कारण ही बनी है और उसका उपाय करना अभी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाते हुए ग्रह, परिवर्तन करते हुए ग्रह बहुत कुछ दे जाते हैं और आपके लिए शनि जाते हुए बहुत कुछ दे के जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान, बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है, बुद्धि जो है कहीं ना कहीं आपका नुकसान कराने के लिए अभी भी योग बनाती दिखाई दे रही है और बुद्धि को यही सही बल दे दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो इस समय में जाते हुए ध्यान क्या करें कि बृहस्पति का उपाय करें। बृहस्पति का उपाय विशेष तौर पर किस प्रकार से किया जाए, पीली चीज़ों का दान, केसर का उपयोग, हल्दी का उपयोग, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति का मंत्र, ये मुद्रा है, हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय के नाम पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के उपाय आपको बताने का प्रयास करते हैं। कोई नग पहना देता है, कोई कुछ खर्च करा देता है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय, ये ज्ञान मुद्रा। यदि इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रति आपने किया, एक हाथ तो आमतौर पर खाली होता है, आपके हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, ये शनि की ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की, ये सूर्य की, ये बुध की, ये समस्त पर्वत भी इसमें विद्यमान है। तो आप जो बाहर से उनके लिए कई लोग तथाकथित तौर पर कोई अंगूठी बना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, उसकी उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो बृहस्पति की उंगली है, ज्ञान के साथ, ज्ञान को अग्नि के साथ जोड़ दिया तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। अंगुष्ठेन तर्जनी स्पर्शेत, जिस प्रकार से करने से, जो अग्रभाग को स्पर्श कर लेने से क्या होता है कि बृहस्पति की पॉजिटिविटी को आपके अंदर उदय कर देगी। बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर जो नुकसान कराने के अननेसेसरी योग मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से। और मार्गी होने के साथ साथ लाभ यदि चाहते हैं, सुख यदि चाहते हैं तो बृहस्पति की पॉजिटिविटी को बढ़ाने का प्रयास करना है। बृहस्पति वहां कहीं ना कहीं नुकसान भी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारी भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ बृहस्पति का उपाय हम इस मुद्रा कर
नित्यप्रति कम से कम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारा ज्ञान जो है, हमारा ज्ञान जो हमारी कुंडली के हिसाब से हमारा जो ज्ञान है, इसको इस प्रकार ज्योतिष की दृष्टिकोण समझे। हमारा ज्ञान कई बार एक लिमिट होती है, एक पेरिफेरल होता है कि मैं 12th पास हूँ, 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स हूँ, पीएचडी हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता कई बार क्या होती है, हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। सामने वाला दूसरा व्यक्ति होता है, वो हमारी कमियां निकाल के दिखा देता है। तो इसलिए इसलिए रहीम ने कहा गया है, निंदक नियरे राखो निंदक करिए उजियारो। निंदक यानी जो क्रिटिक है उसको साथ रखने का प्रयास करो। एक ज्ञानवान व्यक्ति का सहारा लेने की आवश्यकता है, जो आपकी कमियां आपको दिखा दे, निकाल दे, और उस कमियों को आप शांति के साथ मानकर ओवरकम कर लो। तो ये उपाय सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। उसके लिए आवश्यकता है सरलता की, उसके लिए आवश्यकता है सरलता की। और जब मंगल जब नेगेटिव प्रभाव होता है तो किसी को आगे बढ़ने देता नहीं है। अब मंगल थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर आ गया है, तो इस समय को यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। अच्छा होगा कि अपने माथे पर हल्दी का टीका या केसर का तिलक अवश्य लगाने का प्रयास करें। गुरुजन का सपोर्ट, गुरुजन का जो एडवाइजर्स हैं उनको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। तो ये समय आपके जाते जाते शनि महाराज जो हैं वो वारे न्यारे करने के योग अद्भुत रूप से बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति का ये उदय होना भाग्यशाली तभी हो सकता है कि जब आप थोड़े से ज्ञान का, थोड़े से विज्ञान का बाह्य रूप से गुरुजन का सहयोग, कंसल्टेंट्स का सहयोग, बुद्धि का सही उपयोग यदि करने का प्रयास करें, इस मुद्रा का अभ्यास करें, और साथ साथ आप जो उपाय बताए हैं उनको करेंगे तो हमें लगता है बहुत सही तरह से आप लाभ ले सकते हैं। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योगा योग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है, और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी राशि के अनुसार से। आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए, ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो संसार पर, पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है। राशियों के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है वो, उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है, वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जो बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्म अनुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितने बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगा योग आप पंचमहापुरुष इत्यादि, राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके हैं नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है। तो क्या करेंगे वो राजयोग? 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतौर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है?
विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया और गूगल की जैसे जैसी तरक्की प्राप्त हुई आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुंच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे ये संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं और नित्यपति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को रहता ही आश्रम पे। जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम पे पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।